आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरबीन की आवर्धक क्षमता प्रतिबिंब व वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित न करके कोणों के अनुपात के रूप में क्यों परिभाषित की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आवर्धन क्षमता होती है दोस्तों, वो किस प्रकार से दी जाती है। आवर्धन क्षमता दी जाती है दोस्तों आई के बटे में ओ से, मतलब जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वह किस प्रकार से दी जाती है। दो प्रकार से दी जाती है दोस्तों। या तो हम कह सकते हैं कि यह दोस्तों आई के बटे में ओ, मतलब आई जो होती है वह बने हुए प्रतिबिंब की दोस्तों जो ऊंचाई होती है वह होती है, और जो ओ होती है वह वस्तु की ऊंचाई होती है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बटे में वस्तु की ऊंचाई का अनुपात भी आवर्धन क्षमता कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों वी के बटे में यू, मतलब यह जो है दोस्तों वी, वह क्या है, वह प्रतिबिंब तक की दूरी, और यू है वस्तु तक की दूरी। तो प्रतिबिंब तक की दूरी तथा वस्तु तक की दूरी के अनुपात को भी क्या कहा जाता है, आवर्धन क्षमता कहा जाता है। लेकिन जब दूरदर्शी और दूरबीन की बात की जाती है तब आवर्धन क्षमता दोस्तों अल्फा के बटे में बीटा से दी जाती है। जो अल्फा और बीटा होता है दोस्तों, यह क्रमशः दर्शन कोण होते हैं जो दूरदर्शी होती है हमारी, या हम कह सूक्ष्मदर्शी होती है, उनके लेंसों पर बने दर्शन कोण होते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि अब इस सूक्ष्मदर्शी में आप देखिए दोस्तों, हम मुख्य बात इसका क्या होता है कि m इज इक्वल्स टू दोस्तों अल्फा के बटे में बीटा दिया जाता है। तो अल्फा जो होता है वह किसी भी अभिदर्शक लेंस, ठीक है, तो यह जो होता है हमारा दोस्तों वह क्या होता है, अभिदर्शक लेंस होता है, और यह जो कहलाता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जो नेत्र के पास में होता है नेत्रिका लेंस, और जो दूर होता है अभिदर्शक लेंस। तो अभिदर्शक लेंस के ऊपर दोस्तों क्या होता है कि जो वस्तु है उसके द्वारा एक कोण आपतित किया जाता है जिसे अल्फा कहते हैं, तथा इसी प्रकार से जो हमारी वस्तु है दोस्तों तो उसके कारण जो नेत्रिका लेंस है, ठीक है, या हम कहें नेत्रिका है, तो उसके कारण वहां पे दोस्तों एक कोण बनता है बीटा, ठीक है। तो यह जो कोण है वह इन दोनों का अनुपात क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप नहीं जानते कि जो वास्तविक हमारी वस्तु है वह कितनी बड़ी है, या हम कहें वस्तु का आकार क्या है, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं हो कि जो वस्तु है कितनी बड़ी है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, आई के बटे में ओ। तो आई क्या है हमारे पास में यहाँ पे प्रतिबिंब तक की ऊंचाई, और ओ जो है वो वस्तु की ऊंचाई। तो आई के बटे में ओ अगर हम यहाँ पे देखें तो हम नहीं जानते कि वस्तु का जो वास्तविक आकार है वह कितना बड़ा है, क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन होते हैं हम उनका उपयोग क्यों करते हैं, ताकि हम दोस्तों बहुत दूर रखी वस्तु को देख पाए तो दूरबीन का उपयोग करते हैं, और बहुत छोटी वस्तु रहे तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो छोटी वस्तु का भी आकार हमें नहीं पता है, और जो दूर रखी वस्तु है उसका आकार भी नहीं पता है। तो क्या करते हैं कि उन दोनों के ही दर्शन कोणों का अनुपात ले लेता है। क्यों, क्योंकि अगर वो वस्तु मान लेता है दोस्तों बहुत ज्यादा दूर रखी है, तो वहां पे जब इसका tan अल्फा लिया जाएगा तो जो tan अल्फा होगा वो इतना छोटा होता है लगभग कि वो अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेम tan बीटा के साथ में भी होगा। इन दोनों ही कोणों के मान कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि इन दोनों के मान छोटे होने के कारण ये लगभग अल्फा और बीटा के रूप में अपने मान देते हैं। तो इन दोनों का ही अनुपात क्या मान लिया जाता है, आवर्धन क्षमता के रूप में मान लिया जाता है। सेम ऐसा दोस्तों जैसे सूक्ष्मदर्शी में है वैसा दूरदर्शी के रूप में भी होता है। मतलब अगर आप अब दूरदर्शी को देखें तो अब यहाँ पर दूरदर्शी में भी दोस्तों हम मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ रखी गई है, अत्यंत दूरी पर रखी गई है। तो हम उसको मानते हैं कि वह कहाँ पर है दोस्तों, अनंत पे रखी गई है। और उस स्थिति में हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो वस्तु दूर रखी होती है उसका वास्तविक आकार हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो हम उसका जो ऊंचाई है दोस्तों, जो वस्तु या हम कह सकते हैं ओ की जो ऊंचाई है वह हम नहीं जान सकते कि क्या रहेगी, और ना ही हमें दूरी के बारे में पता होगा तो कि वो कितनी दूरी पे होती है। जैसे कि अगर आप खगोलीय दूरदर्शी में देखिए तो आप नहीं जानते कि दोस्तों जो दो तारे पास पास में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वे दो तारे कितनी ज्यादा अधिक दूरी पे होते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दूरी के कारण जो उनके मध्य की दूरी होती है किन्हीं दो वस्तुओं की, वो कैसे दिखाई पड़ने लगती है दोस्तों, अगर उसको आप अत्यंत दूरी से देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि वे वस्तुएं पास में है, परंतु वे वस्तुएं वास्तव में पास में होती है क्या, वे वस्तुएं वास्तव में पास में नहीं होती। तो यही कारण होगा कि दोस्तों जो अल्फा के बटे में हम लोग बीटा लेते हैं, तो इसका जो हम tan निकालेंगे, मतलब tan अल्फा और tan बीटा ले लेते हैं, तो दोस्तों ये जो वैल्यूज है, ठीक है, तो
ये दोनों वैल्यूज हमें लगभग बराबर अल्फा और लगभग बराबर बीटा के मिलती है। और ये दोनों क्या है, एक दोस्तों नेत्रिका लेंस के कारण दर्शन कोण बीटा होता है और एक होता है हमारा दोस्तों अल्फा, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि दोस्तों यही मुख्य कारण होता है कि इन दोनों का अनुपात हम काय में परिभाषित नहीं करते, इन दोनों वस्तुओं के आकार के अनुपातों में नहीं, कोणों में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।